बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जा रहे हैं नीलम वैली की तरफ। तो आज का हमारा प्लान है नीलम वैली को एक्सप्लोर करने का। और उसके मुख्तलिफ़ गांव हैं, जैसा कि केल है, अरंकेल है, ताउबट है और टेटवाल है। इस तरह काफ़ी सारे गांव हैं, उनको वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। आज का हमारा जो सफ़र है वो मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू हुआ है और ये अरंकेल तक चलेगा। तो इस सफ़र की ये छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है ताकि आपको इसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दूं। लेकिन इससे पहले इस सफ़र की 6, 7 या 8 वीडियोज़ हैं, वो कंप्लीट हैं और वो अपलोडेड हैं। उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। उसका नाम होगा नीलम वैली। तो इस डॉक्यूमेंट्री में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास जाने के लिए, कितना टाइम लगेगा और कौन कौन से स्पॉट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जी, हमें मुज़फ़्फ़राबाद से निकले हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। नीलम वैली जो है ये एक साइड पे झेलम वैली है, मुज़फ़्फ़राबाद के दूसरी साइड पे नीलम वैली है और सामने वाली साइड पे हम कह सकते हैं इस्लामाबाद है। तो इस तरह नीलम वैली जो है ये मुज़फ़्फ़राबाद के नॉर्थ वाली साइड पे आ जाती है। और नीलम वैली एक ज़िला है जिसका जो हेड मकाम है वो अट मकाम है। और उसके अलावा बहुत सारे खूबसूरत पॉइंट्स हैं नीलम वैली में। ये भी कश्मीर की एक खूबसूरत वैली है, जिस तरह झेलम वैली थी और उसके अंदर लीपा वैली आ जाती थी। तो उसका हमने ऑलरेडी विज़िट कर लिया था और वीडियो अपलोडेड हैं। तो वहाँ पर भी हमने बहुत से खूबसूरत पॉइंट्स देखे। इसी तरह हम नीलम वैली में भी बहुत सारे खूबसूरत पॉइंट्स देखेंगे। नीलम वैली जो है ये एक साइड से जाकर अस्तोर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का है। और इसी तरह स्कर्दू के साथ भी इसका बॉर्डर अटैच होता है। उसी तरह जो साउथ वाली साइड है वो कपवाड़ा, जो कि मकबूजा कश्मीर है, और बांडीपुरा जो मकबूजा कश्मीर का ज़िला है, इनके साथ अटैच होता है। और ये थ्रू आउट सारी वैली तकरीबन LOC के साथ साथ चलती है। और सारी वैली में जैसे जैसे आप मेन रोड के साथ जाते हैं, आपके साथ साथ नीलम दरिया भी चलेगा। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस और खूबसूरत सा छोटा सा डैम है जिसको नीलम झेलम वाटर प्रोजेक्ट कहते हैं, वो भी आप देखेंगे। उसके अलावा इस डैम की डिटेल वीडियो अपलोडेड है, वो भी लाजमी देखिएगा। मुज़फ़्फ़राबाद से निकलते ही थोड़ी देर के बाद नीलम वैली जो है शुरू हो जाती है और तकरीबन इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। नीलम वैली में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली ज़ुबान है वो हिंदको है। उसके अलावा उर्दू तो पाकिस्तान की हर जगह पर ही बोली जाती है। और इसी तरह कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो इंग्लिश को भी समझते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और भी लैंग्वेज हैं, जिसमें पहाड़ी हो गई, पश्तो भी कुछ लोग बोलते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी ज़ुबानें हैं। अब हम बात करते हैं फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स की, जिनमें सबसे जो पहला पॉइंट हमें मिलेगा वो होगा नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा दूर से देखने वाला टेटवाल विलेज। और उसके बाद जी कुंडल शाही वाटरफॉल मिलेगी। उसके बाद आठ मुकाम जो सदर मुकाम है इस ज़िला का, वो खूबसूरत सा छोटा सा सिटी है, वो भी देखने लायक है। उसके बाद रत्ती गली लेक आ जाती है। रत्ती गली लेक के बाद शारदा, केल और उसके बाद अड़ंकेल। हो सकता है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मिस भी किए हों, क्योंकि मुझे जितनी की इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा नीलम वैली सारी ही खूबसूरत है। इसमें बस जो फेमस चीज़ें हैं कुछ वो मैंने आपको बताई हैं, अदरवाइज़ पूरी वैली ही देखने वाली है। वैली का एक एक गांव देखने वाला है। इतनी खूबसूरत है कि आगे चल के आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जैसे जैसे हम
वैली के एंड की तरफ जाते जाएंगे उसी तरह खूबसूरती बढ़ती जाएगी। नीलम वैली की तरफ जाते हुए हमें 2 रोड्स मिलते हैं स्टार्ट में, एक जो नीचे है और एक ऊपर वाली साइड पे है। जो ऊपर वाला रोड है ये हर गांव को लिंक करता हुआ गुजरेगा और इस रोड के बिल्कुल साथ साथ जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला रोड है जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं, ये वाला रोड नीचे से जाएगा और कुछ गांव को अटैच करेगा, सारे गांव इसके साथ अटैच नहीं होंगे। एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये मेन रोड है जो दूर जाने वाली ट्रैफिक है, जैसा कि मुजफ्फराबाद से शारदा तक या इस तरह बड़ी ट्रैफिक के लिए है। इसके बाद ये रोड जो डैम गुजरा है उसके पास आके मिल जाते हैं और ये एक सिंगल रोड हो जाता है जो कि लेफ़्ट साइड पे हो जाता है और राइट साइड पे अक्सर औकात हमें हमारे साथ एलओसी होती है। अभी जो मेरे राइट साइड पे आपको गांव दिख रहा है ये टेटवाल है। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत गांव है। इसकी डिटेल वीडियो आपको नीलम वैली प्लेलिस्ट में मिलेगी जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। टेटवाल के साथ साथ जो ऊपर पहाड़ हैं इनके ऊपर बाउंड्री लाइन है।
उसके बाद दूसरा गांव आ जाता है मीरपुरा, जो कि आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे। प्यारा सा खूबसूरत सा आर्मी पब्लिक स्कूल है। ये गांव जो है ये पाकिस्तान के अंदर है। नीलम वैली में जो LOC है बड़ी अजीब सी है। कभी ये इस साइड को हो जाती है, कभी दूसरी साइड को चली जाती है। इस तरह जो गांव हैं कुछ इधर आ जाते हैं, कोई उधर डिवाइड हो जाते हैं। ये सिलसिला इसी तरह कैरन से आगे तक चलता है और उसके बाद जो है ये लाइन थोड़ी दूर चली जाती है और हमें फिर दोबारा ये बाउंड्री लाइन मिलती है जाकर अरंकेल में। अभी मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स की डिटेल बता दूं कितना सफ़र है उनका। सबसे पहला इस सफ़र में हमारा पॉइंट है मुजफ्फराबाद। आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है, बहुत ही खूबसूरत पुरसकून सिटी है। बहुत ही अच्छे इसके प्यारे प्यारे गांव हैं इसकी तरफ में। उसके अलावा मुजफ्फराबाद के पास एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है और बहुत ही फेमस है। इसका नाम है पीर चनासी। पीर चनासी पे एक दिन स्पेंड करना बनता है। अगर आप मुजफ्फराबाद जाएं तो पीर चनासी पे कम से कम आधा दिन तो ज़रूर स्पेंड करें। पीर चनासी का मज़ार है और उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कैंपिंग साइट है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे। वो मैंने अपनी वीडियो में दिखाई है, वो लाजमी देखिएगा, आप उसको बहुत इंजॉय करेंगे। पीर चनासी के साथ वाली वीडियो के साथ ही वो अपलोड की है मैंने। उसके बाद मुजफ्फराबाद सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद अगले दिन आप अपना सफ़र नीलम वैली की तरफ स्टार्ट कर सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आपको हर किस्म का होटल मिल सकता है, जिसमें आपको 1000 से लेकर 10,000, 15,000, 20,000 तक का होटल आपको आसानी से मिल जाएगा। खाना भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, खाना भी सस्ता है, तो आप 150, 200, 250 में अच्छा खाना खा सकते हैं। उसके बाद मुजफ्फराबाद से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है और हमारा अगला पॉइंट होता है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं। खूबसूरत सा डैम है छोटा सा। इस पे भी आप थोड़ी देर रुक कर अपनी पिक्चर वगैरह बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये डैम मुजफ्फराबाद सिटी से तकरीबन 43 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन आपको 1.5 घंटा लग जाएगा अगर आप अपनी गाड़ी पर हैं। ट्रांसपोर्ट के जो ऑप्शन है उनको मैं एंड पे रख रहा हूँ, उनके बारे में मैं आपको एंड पे बताऊँगा। इन पॉइंट्स के अलावा बहुत सारे खूबसूरत से गांव हमें देखने को रास्ते में मिलते हैं। इस तरह मेरी राइट साइड पे देख रहे हैं कितना प्यारा गांव है। इस तरह हम छोटे छोटे गांव में रुककर भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है टेटवाल गांव। छोटा सा बड़ा ही खूबसूरत गांव है, मकबूजा कश्मीर में है, लेकिन इसका रास्ता पाकिस्तानी कश्मीर की तरफ से है। आम लोग नहीं जा सकते वहाँ पर, सिर्फ वहाँ के लोग इधर आ सकते हैं। सो आप दूर से खड़े होकर इस गांव का नज़ारा ले सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है कुंडल शाही। अभी हम गुजर रहे हैं कुंडल शाही के मेन बाज़ार से। इसी मेन बाज़ार से रास्ता कुंडल शाही आबशार को भी जाएगा। नीलम झेलम डैम से टेटवाल तक का जो सफ़र है वो 9 किलोमीटर है। उसके बाद जो टेटवाल से कुंडल शाही तक का सफ़र है वो 26 किलोमीटर है। कुंडल शाही मेन बाज़ार भी देखने लायक है और उसके अलावा इसके साथ आबशार है, वो भी देखने लायक है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आ जाता है अटमुकाम। अटमुकाम जो सदर मुकाम है नीलम डिस्ट्रिक्ट का, तो प्यारा सा खूबसूरत सा इसका भी बाज़ार है और प्यारा सिटी है, देखने लायक है। आप यहाँ पर 1-2 घंटे अपने गुजार सकते हैं। और इस वक्त जिस बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं ये अटमुकाम का मेन बाज़ार है। अटमुकाम के बाद एक और ख़ूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है जिसका नाम है कैरन। पहले मैं आपको जब पॉइंट्स बता रहा था तब मैं ये भूल गया था, तो अभी मुझे याद आया
कि कैरन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ूबसूरत जगह है, वहाँ पर भी रुकना बनता है। कैरन में भी बहुत सारे होटल्स और खाने पीने की जगह हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है दवारियाँ। दवारियाँ कैरन से 10 किलोमीटर है और दवारियाँ से ही रास्ता रत्ती गली लेक की तरफ जाता है। रत्ती गली लेक आमतौर पर गर्मियों में ही खुली होती है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, रास्ता सारा बंद होता है। रत्ती गली जाने के लिए जो आइडियल मौसम है वो आप कह लें कि मई या जून जुलाई है। इन 3 महीनों में आपको आस्ता आस्ता बर्फ़ पिघलती मिलेगी और जुलाई में मेरे ख्याल से वहाँ पर जो मौसम है वो जोबन पर होगा, फूल खिलेंगे और बहुत ही अच्छा मौसम होगा। दवारियाँ के बाद अगला पॉइंट है शारदा, जो कि दवारियाँ से 27 किलोमीटर है। शारदा तक आप इजीली पहुँच सकते हैं दवारियाँ से और बड़ी खूबसूरत जगह है। काफ़ी सारे होटल हैं और सस्ते भी हैं। अक्सर टूरिस्ट यहाँ पर आकर अपना स्टे करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है केल। केल शारदा से 21 किलोमीटर है और केल तक जाते हुए आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है। बाकी आप इस वीडियो के एंड पर डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है जी केल से आगे अड़ंगकेल। केल और अड़ंगकेल बिल्कुल साथ साथ हैं, इनको सिर्फ एक दरिया सेपरेट करता है। अड़ंगकेल पहाड़ के ऊपर है और केल नीचे है। केल से अड़ंगकेल जाने के लिए केबल कार लेनी पड़ती है और कुछ हाइकिंग करनी पड़ती है। तो अड़ंगकेल जाने के लिए केल से आपको जो टाइम लगेगा वो तकरीबन 2 घंटे आपको लग सकते हैं। इससे ज़्यादा और कम हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पहाड़ चढ़ते हैं। उसके बाद केल दोबारा वापस आना पड़ेगा। केल से आगे है ताऊ बाट। ताऊ बाट बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ तक मैं अभी नहीं गया, और इसका रास्ता जो ताऊ बाट का है वो अप्रैल के बाद खुलता है, क्योंकि बर्फ़ की वजह से रास्ता बंद होता है। केल से लेकर ताऊ बाट तक जो सफ़र है वो 40 किलोमीटर है। अटमुकाम तक रोड बहुत ही अच्छा था और उसके बाद जो है वो रोड बन रहा है, शायद इस सीज़न में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद कैरन से थोड़ी देर पहले रोड दोबारा नया आ जाता है। अभी हम कैरन से थोड़ी ही दूर हैं और सामने मुझे कैरन नज़र आ रहे हैं होटल कुछ दरिया की दूसरी साइड पे। और कैरन को क्रॉस करने के बाद दोबारा जो है रास्ता उसी तरह ख़राब शुरू हो जाता है, रोड बन रहा है या टूट चुका है। अभी हम कैरन में हैं और बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी जगह है और इसको एक्सप्लोर करना बनता है। यहाँ पर भी अच्छे अच्छे होटल मौजूद हैं, यहाँ पे आपको 800 से लेकर 3000, 4000, 5000 अच्छा कमरा आपको मिल जाएगा। उसके अलावा खाने के लिए भी अच्छे होटल हैं। कैरन बाज़ार के एंड पर एक आर्मी की चेक पोस्ट होगी, वहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और उसके बाद आप अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं। कैरन हमने क्रॉस कर लिया है और ये जो खूबसूरत सा प्यारा सा नया बना हुआ रोड है ये थोड़ी ही देर तक चलेगा, उसके बाद हमें रोड नहीं मिलेगा। नीलम वैली के सफ़र में आपको जगह जगह खूबसूरत से ठंडे और मीठे पानी के चश्मे और आबशार मिलेंगी।
अभी हम पहुंच चुके हैं दवारियाँ। ये हमारे सामने जो दवारियाँ का बाज़ार है, ये बोर्ड लगा हुआ है कि एक साइड पे रास्ता जो है रत्ती गली लेक की तरफ जा रहा है, जिसका सफ़र यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर है। दवारियाँ में भी आपको होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ ख़ास इल्म नहीं है किस तरह के होंगे, क्योंकि मैं दवारियाँ में रुका नहीं। दवारियाँ से हमारा अगला सफ़र शुरू हो जाता है और हमारा अगला पॉइंट आएगा यहाँ पर शारदा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दूँ कि आप कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आपकी अपनी सवारी, जिसमें मोटरसाइकिल है, कार है, वो आप इजीली बहुत आसानी के साथ शारदा तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ड्राइवर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए और इस रास्ते पर किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। छोटा सा रोड है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। एक साइड पे दरिया है, दूसरी साइड पे पहाड़ है। ओवरटेकिंग और मोड़ पे क्रॉसिंग, उसके अलावा मोड़ मुड़ना एक मुश्किल काम है। रोड जो है हमें 8 मुकाम तक बहुत ही अच्छा मिलता है, बिल्कुल ज़बरदस्त रोड है, कारपेटेड रोड है और 8 मुकाम के बाद सड़क बनना शुरू हो रही है। उसके बाद कैरन से थोड़ी देर पहले हमें फिर कारपेट रोड मिलता है और कैरन क्रॉस करने के थोड़ी देर तक हमें कारपेट रोड मिलता है। उसके बाद फिर दोबारा कच्चा और टूटा हुआ रोड मिलता है, जिसमें आबशारों का पानी गिरने की वजह से कीचड़ भी काफ़ी हो जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप कोई गाड़ी या जीप रेंट पर लें मुज़फ़्फ़राबाद से, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी और मैं आपको ये ऑप्शन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास तीसरा ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। मुज़फ़्फ़राबाद से हाईएस और कोस्टर्स थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकलती रहती हैं नीलम वैली के लिए, तो आप इजीली उन पर सफ़र कर सकते हैं, जिनमें आपको बहुत ही मुनासिब किराया देना पड़ेगा और सफ़र को इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी अपनी ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत फ़र्क होगा। आपको उसके लिए अपने ट्रिप को ज़्यादा दिनों तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको ताऊबड़ तक ले जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ताऊबड़ तक रोड खुला है या नहीं। अगर ताऊबड़ तक उन दिनों रोड नहीं खुला होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको शारदा या केल तक लेके जा सकती है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं हमें कंसिडर करने पड़ेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सारी बसें मेरे ख़्याल से जो केल तक नहीं जाएंगी, उनमें हो सकता है ज़्यादातर 8 मुकाम तक जाएं। 8 मुकाम के बाद आपको शायद जीप लेनी पड़े या कोई चंद एक बसें या कोस्टर या हाईएस जो है केल की तरफ जाएं। लेकिन जाती ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो आपको इंतज़ार का दौरानिया है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होगी। रत्ती गली जाने के लिए आपको दवारियाँ से जो है वो जीप लेनी पड़ेगी, जिसमें आप अपनी जीप ही लेकर जा सकते हैं। लाइक कि आप स्पेशल सारे रेंट में पूरी जीप लेके जा सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उस तरफ को जीप्स जाती रहती हैं। जिस जीप में आपको सीट मिल जाए आप उसमें जा सकते हैं। इसके किराए का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ और अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा किराया नहीं होगा, मुनासिब ही होगा। अगर आप अपनी गाड़ी पर हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप शारदा में अपनी गाड़ी खड़ी करें, क्योंकि केल तक गाड़ी चली जाएगी, लेकिन बहुत सारे मसले होंगे रास्ते में। आपकी गाड़ी फंस भी सकती है या अल्लाह ना करे कोई ना कोई ग्लिच आ सकता है। तो बेहतर है कि शारदा में आप अपनी गाड़ी पार्क करें और यहाँ से जीप लें और केल तक चले जाएं। यहाँ से जीप आपको 3000 या 4000 में पड़ेगी, लेकिन आप जो जाने वाली जीप से हैं, अगर किसी में सीट मिल जाए तो आप इजीली उस पर जा सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं शारदा में, जो कि ज़िला नीलम की एक तहसील है और बहुत फेमस है।
तो मेरे सामने ये सस्पेंशन ब्रिज है और ये ब्रिज की फ़ोटो मेरे पीसी की डेस्कटॉप स्क्रीन पे थी। और आज वो दिन आ गया है कि मैं इस जगह को लाइव देख रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। रास्ते में भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गांव थे और रास्ते में सारे में भी बहुत इंजॉय किया है। अभी हम जाएंगे आगे केल की तरफ और मेरे साथ ही रहिएगा। अभी हम शारदा से आगे निकल चुके हैं और ये रोड जाएगा सीधा केल की तरफ। केल यहाँ से 21 किलोमीटर है और इस वीडियो में आप देख लेंगे कि बहुत हालात ख़राब हैं इस सड़क के। उसके अलावा इसकी डिटेल्ड वीडियो है वो भी अपलोडेड है, वो भी लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारे रोड कंडीशन का पता चल सके। और उसके अलावा आप डिटेल वाली वीडियो आई होप के ज़्यादा एंजॉय करेंगे। शारदा से केल का जो सफ़र है, ये सफ़र आपके सारे पैसे पूरे कर देता है। इतना खूबसूरत सफ़र और इसमें इतनी पुरसकून आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगी, बहुत कम गाड़ियाँ मिलेंगी, ट्रैफिक का शोर नहीं होगा। उसके बाद आपके साथ साथ बिल्कुल पास पास नीले रंग का दरिया बहता हुआ होगा और खूबसूरत से पहाड़ होंगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला जो आपको डिस्टेंस है 21 किलोमीटर का, ये कम से कम 4 घंटे में कवर करना चाहिए। रुक रुक कर जाएं, साथ कुछ खाने की चीज़ें लें, खाना खाते जाएं रुक रुक कर, और जो कचरा वगैरह हो वो बिल्कुल अपने साथ रखें और उसको केल में जाकर डिस्पोज़ कर दें। ये मेरी एक छोटी सी और हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों के साथ जो इन खूबसूरत मुकामात पर जाते हैं, क्योंकि हम टूरिस्ट हैं और जब हम जाते हैं तो हम ही इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही जो फेमस आजकल चल रहा है, इंसानी चेहरे की एक चट्टान है, इस रास्ते पर आपको मिलेगी। शारदा से आप जब निकलते हैं तो वो चट्टान इस तरफ से आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन अब जब केल की तरफ से शारदा को आएंगे तो वो बिल्कुल उसका सही चेहरा दिखता है। तो आप थोड़ी देर रुक कर मुड़ के भी देख सकते हैं। ये वाली चट्टान है जी, इस साइड से बिल्कुल आप देख सकते हैं, इतना कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन दूसरी साइड से जब देखेंगे तो बहुत ही क्लियर और सही तरह फील होता है कि ये कोई इंसानी चेहरा है।
और अभी हम पहुंच चुके हैं केल। जो हमारे सामने जो आबादी है ये केल की है। छोटा सा कस्बा टाइप गांव है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे होटल्स रहने के लिए मिल जाएंगे। केल के बाद अब हम जा रहे हैं अरंकेल की तरफ। अभी हम बैठे हैं चेयर लिफ्ट पर, या इसको केबल कार कह सकते हैं। ये 100 रुपया लेगी और आपको ये दरिया क्रॉस करके दूसरी साइड वाले पहाड़ पर उतार देगी। केबल कार उतरने के साथ हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है पैदल, जिसमें हम इस पहाड़ को पे चढ़ेंगे और इस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर अरंकेल गांव है। और गांव के बिल्कुल साथ एक पहाड़ों की लाइन है जो कि LOC है, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री लाइन है। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं अरंकेल। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और अब हम यहाँ पर अपनी इस डॉक्यूमेंट्री का एंड करते हैं। और इस सफ़र में जो आने वाले तमाम पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, जिनमें से आप रत्ती गली लेक को निकाल दें और कुंडल शाही आबशार को निकाल दें, ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 वीडियोस में मैंने कवर किए हैं। और ये नीलम वैली प्लेलिस्ट में हैं इन सारी वीडियोस। तो आप उन वीडियोस को उस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स हैं, मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी कोई भी राय हो, आप कमेंट सेक्शन में उसका इजहार लाजमी किया करें। हमारी कोई गलती हो या कुछ भी, अगर आपको कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ से अवॉइड करूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तकरीबन जो 90% से अबव लोग हैं वो ऐसे हैं कि जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे सपोर्ट मिलेगी आपकी। और उसके साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करें ना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फ़ौरन से जाकर वीडियो देख लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।